हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आले जो भी योजना पर। थंबनेल देखकर आप सभी समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर आपका होने वाला है। जी हाँ साथियों, आज हम बात करेंगे रीट 2025 के अंदर कुछ बच्चों ने आवेदन किया था, लेकिन लगातार उनके कॉमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे यहाँ पर फॉर्म के अंदर गलती हो गई है। अब कुछ गलतियाँ किस किस प्रकार की गलतियाँ हुई है यहाँ पर, उन्होंने कहीं ना तो चालानी गलत काट दिया, लेवल 1 का काटना था लेवल 2 का काट दिया, लेवल 2 का काटना था लेवल दोनों का काट दिया। कई प्रकार की गलतियां आ रही है। दो सबसे बड़ी एक और कॉमन गलती बच्चों की आ रही है कि सर हमने यहाँ पर फीस तो काट दी है अपने एटीएम से, अपने फोन पे से या अपने ई मित्र आईडी से, लेकिन अभी तक हमारा पेमेंट है ना वो सक्सेसफुल हुआ नहीं है। अभी तक 48 घंटे हमारे हो चुके हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारा रिफंड आएगा या नहीं आएगा? क्या हमें दोबारा चालान काटना चाहिए या नहीं काटना चाहिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप में देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों फीस के रिगार्डिंग या ना मेरे भी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने किस प्रकार से उसका समाधान किया है अभी मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, उसके बाद एक और दिक्कत बच्चों को आ रही है कि सर हमने यहाँ पर अपना फोटो है ना वो 3 साल पुराना या 2-4 महीना पुराना लगा दिया है, हमको 3 महीने पुराना एक नया फोटो लगाना चाहिए था। या हमारा जो आधार कार्ड है उसके अंदर फोटो पुराना है, हम छोटे बच्चे थे तब का उसमें फोटो हमने अपडेट करवाया नहीं, और हम आधार कार्ड में अब कौन सा लगाए? या हमें आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए, या पुराना वाला आधार कार्ड ही वहाँ पे लगा देना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूँ। एक और कॉमन दिक्कत सभी बच्चों को यहाँ पर आ रही थी कि सर हमने जो कैटेगरी है ना वो ही गलत भर दी है। हमें यहाँ पर अदर स्टेट से हम यहाँ पर आए हैं, और अदर स्टेट वाले बच्चे क्या करना होता है, उनको जनरल करना होता है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, ओबीसी कर दिया है या एससी कर दिया या एसटी कर दिया, पता नहीं कौन कौन सी कैटेगरी का चयन उन्होंने कर लिया है। बाकी जो अदर स्टेट के जो बच्चे थे उनको जनरल में फॉर्म भरना होता है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम उनको आ रही है। अब बात करते हैं दोस्तों ये और इन सभी समस्याओं का, यहाँ पर आपको 5 मिनट में समाधान देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, इन समस्याओं को आप कैसे सुधार सकते हैं और इसका क्या क्या हल है, मैं आपको एक एक चीज़ें बताता हूँ। दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पर अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आओगे ना, यहाँ पर आके सर्च करना आपके अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आल जोब योजना अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों देख लीजिए, मैं भी आपके सामने सर्च कर रहा हूँ आपकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट आल जोब योजना अप्लाई ऑनलाइन। दोस्तों, आप ऐसे ही सर्च करोगे ना, आपको ऊपर ही ऊपर अपनी वेबसाइट नजर आएगी। इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे। जैसे इस वेबसाइट को ओपन करोगे ना, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल दिखाई देगा, रीट 2025 फॉर्म कैसे भरे मोबाइल से। दोस्तों, आपको इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। जैसे आर्टिकल ओपन करोगे ना, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। साथियों, यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है ना, इसे ज्वाइन कर लेना है, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो जाता है। दोस्तों, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डायरेक्ट दे रखा है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात यह करते हैं कि सर यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो भाई, जब यहाँ पर आपको क्लिक करोगे ना अप्लाई हियर पे, दोस्तों क्लिक हियर पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, तो आप अपनी ऑफिशियल पोर्टल रीट बीएससीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट दिखेगी। साथियों, जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई थी ना बच्चों की, वो दिक्कत ये हुई है कि सर हमने लेवल 1 का चालान काटना था और लेवल 2 का चालान काट दिया। तो दोस्तों, जो आपने चालान गलत काट दिया ना, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो देखो, मैं आपको बता दूं, जो आपने 500 रुपये का लेवल 1 के लिए चालान काटा था ना, वो सिर्फ लेवल 1 के लिए चालान काटा है। अब आपको क्या करना है, आपको लेवल 2 के लिए चालान काटना है ना, तो आपको उन 500 रुपये जो गए हैं, जो डूब गए हैं, उन्हें तो भूल जाना है, और दोबारा से लेवल 2 का चालान यहाँ पर जनरेट करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको जनरेट चालान पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, दोबारा से चालान जनरेट करना है, फॉर्म लेवल 2। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म 4 लेवल 2, इस पर क्लिक करके दोबारा से चालान जनरेट करना है। अब मान लीजिए आपने लेवल 1 का काटना था और 2 का काट दिया, तो अब आपको क्या करना है? तो मेरे दोस्त, जो 500 रुपये इसके लेवल 2 के लगे थे ना, वो डूब गए हैं, उसे भूल जाइएगा। और यहाँ पर जो आपके फॉर्म लेवल 1 है ना, इस पर क्लिक करके आपको दोबारा से 500 रुपये का चालान काटना है, क्योंकि दोस्तों वो चालान है ना, वो आपका जमा हो चुका है, सक्सेसफुली यहाँ पर विभाग के पास चला गया है। अब आप फॉर्म भरो तो अच्छा, ना भरो तो अच्छा, आपका रिफंड उसको ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। अब दोस्तों, ये तो आपकी हो गई समस्या समाधान, यहाँ से आपको चालान काटना है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, यूपीआई आईडी से आप बिल्कुल भी चालान मत काटना। आपको क्या करना है, अपने एटीएम कार्ड से या फिर अपना जो भी ई मित्र है उसके माध्यम से आपको चालान काटना है, वरना आपका पेमेंट यहाँ पर काफ़ी टाइम हो जाएगा, अटक जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि हमारा इसी प्रकार से अटका था। तो दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर बच्चों की अगली
समस्या थी कि सर हमने तो यहाँ पर है ना फीस ही पेमेंट कर दी है अपने फ़ोन पे से या एटीएम से ई मित्र से, तो हमारी अभी तक वो अपडेट नहीं हुई है। तो भाई ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, यदि आपने ई मित्र आईडी से पेमेंट किया है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर समाधान 1 मिनट में हो जाएगा। दोस्त कैसे समाधान हो जाएगा? यहाँ पर आपको ई मित्र वेरीफाई अपडेट स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, ये देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ट्रांजेक्शन आईडी डालनी है, 12 अंकों की ट्रांजेक्शन आईडी होती है। जब आप ई मित्र से पेमेंट करोगे, प्रिंट के अंदर आपको ट्रांजेक्शन आईडी दिखा रखी है, उसको कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है और ये कैप्चा फिल करना है और दोस्तों यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो आपका यहाँ पर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त ये ई मित्र वालों के लिए था। अब कुछ बच्चे इन्होंने फोन पे से या एटीएम से या यूपीआई आईडी से पता नहीं किस किस से पेमेंट कर दिया है, लेकिन उनका पेमेंट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, 48 घंटे या उससे भी ज़्यादा हो गए। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मेरे दोस्त यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहे होंगे नंबर। दोस्तों इन नंबर पर आपको कॉल करना है आईसीआई बैंक के अंदर। दोस्त आईसीआई बैंक के अंदर आपको अपना जो ये होता है ना, जो अपना चालान नंबर होता है वो बताना होता है। दोस्त उनको जैसे चालान नंबर बताओगे तो वो कह देंगे कि सर आपका पेमेंट हमारे खाते में यहाँ पर आ चुका है, तो हम अभी अपडेट कर देते हैं, यदि उनके पास पहुँच गया है तो। यदि उनके पास पेमेंट नहीं पहुँचेगा ना, तो वो कह देंगे कि सर आपका पेमेंट हमारे खाते में या हमारे बैंक में अभी तक बिल्कुल भी नहीं आया है। तो अब आपको अपने नज़दीकी जो बैंक है उसमें संपर्क करना होगा। दोस्त नज़दीकी बैंक का मतलब ये है कि जिस बैंक के अंदर आपका खाता है, मतलब जिस बैंक से आपके पैसे कटे हैं ना, आपने फ़ोनपे से पेमेंट किया तो फ़ोनपे में कौन सा बैंक जुड़ा हुआ है, जिस बैंक से आपका पेमेंट कटा है ना, उस बैंक में आपको कॉल करना है और वहाँ से बात करनी है और वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करवानी है। साथियों आपको क्या करना है, अपने बैंक के अंदर कॉल करके अपनी जो कंप्लेंट है उसे दर्ज करवानी है। दोस्त मैंने भी इसी प्रकार से अपनी कंप्लेंट है वो दर्ज करवाई थी। जैसे मैंने बैंक में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि सर आपका पेमेंट बिल्कुल भी सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जो कंप्लेंट है वो हमें पूरी बता दीजिए, हम आपकी कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं और 5 दिन के अंदर आपका पैसा है आपको रिफंड कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले के अकाउंट में यदि वो पैसा नहीं पहुंचा है तो आपको वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त ये 5 दिन के अंदर आपका पैसा वापस आ जाता है। साथियों अब हमें क्या करना चाहिए, यदि हमने कंप्लेंट तो यहाँ पर सफलतापूर्वक दर्ज करवा दी है, अब हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या उसी पैसों का इंतजार करना चाहिए या फिर दोबारा से अपना चालान है वो जनरेट करना चाहिए? तो दोस्तों जो ये आईसीआई के नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, मैंने इनसे ये एक बात की थी कि सर आपके खाते में मेरा पैसा नहीं पहुंचा है, तो क्या मुझे दोबारा चालान जनरेट करने की आवश्यकता है? तो उन्होंने ये की बात कही थी, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप दोबारा से जाओ और अपना चालान जनरेट करो और दोबारा से पेमेंट कर दो, आपका सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्त आपको दोबारा से जनरेट चालान पे क्लिक करना है और जैसे जनरेट चालान पे क्लिक करोगे, यहाँ पर अपने जो भी लेवल है उसका सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपनी जो भी जानकारी फिल करनी है उसे कर देना है और अपने एटीएम कार्ड से या ई मित्र से अपना पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कर देना है। तो दोस्त ये था पूरा तरीका। दोस्त आपका जो पेमेंट गया है ना, वो 500 या 700 जितने पैसे गए हैं और आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसकी चिंता ना करें। अपने बैंक में उसकी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कंप्लेंट दर्ज करवा दी, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। अभी यहाँ पर अगली जो समस्या है बच्चों के सामने कि सर हमने यहाँ पर अपना जो फोटो है ना वो पुराना अपडेट कर दिया है, भाई हमें क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त आपने फोटो पुराना अपडेट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, आपको 3 महीने पुराना फोटो लगाना था, मतलब 3 महीने के भीतर जो नया फोटो खींचा है ना वो आपको लगाना था। ऐसा नहीं कि 3 महीने से पहले 6 साल पुराना आपने फोटो लगा दिया या 5 साल पुराना फोटो लगा दिया, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपने पुराना फोटो उसे लगा दिया है तो उसे लगा रहने दीजिएगा। जब यदि डेट आती है और फोटो में करेक्शन होता है तो आप उसमें सुधार करना चाहो तो कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, जो लगा दिया ना वो बेस्ट है। अब जैसे आपको एग्जाम में जाओगे ना, एग्जाम में जाने के बाद आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आपको बस सिर्फ नया फोटो वहां पर लेकर चला जाना है, जो आपकी शक्ल से मैच खा रहा हूं ना वो फोटो आपको वहां पर लेकर चले जाना है और आपको बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका आधार कार्ड है ना वो भी एकदम नया लेकर जाना है जिसमें नया फोटो अपडेट हो। चाहे आधार कार्ड अभी आपने पुराना फोटो वाला अपडेट कर दिया हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब एग्जाम देने जाओ तब वहां पर आपको नया आधार कार्ड लेकर जाना है, साथ में अपना पैन कार्ड भी लेकर जाना है, क्योंकि 2 दस्तावेज होना बेहद जरूरी है और साथ में नया फोटो आपको लेकर जाना है हाल ही में खिंचा हुआ। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना दोस्त, आपकी शक्ल से मिलता जुलता होना चाहिए, बाकी सब काम होता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों जो अगली गलती हुई थी ना बच्चों की, वो ये लगातार ये कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि सर हम अदर स्टेट से हैं और हमें यहाँ पर जनरल कैटेगरी भरना था, लेकिन हमने क्या कर दिया अपनी ओबीसी कैटेगरी भर दी है या फिर यहाँ पर जो एससी भर दी है, एसटी भर दी है, हमारी कैटेगरी गलत भर दी है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मेरे दोस्त मैं आपको बता दूँ, आपने कैटेगरी ही गलत भर दी है ना, तो दोस्त आपने फॉर्म भी सबमिट कर दिया है, अब इसमें सुधार की अभी के टाइम पर कोई संभावना नहीं है। संभावना सिर्फ ये की है जब आपके विभाग करेक्शन पैनल चालू कर दे
और आपका करेक्शन होने लग जाए तब आप इसमें कुछ सुधार कर सकते हो। मान लीजिए कैटेगरी में किसी भी प्रकार का कोई सुधार नहीं होता है तो आपको उसी के माध्यम से एग्जाम देनी होती है। यदि बाद में कोई सुधार का अवसर मिलता है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हो। बाकी आगे चल के आप एफिडेविट वगैरह या फिर आपकी जो मेन भर्ती है ना दोस्तों, जब मेन भर्ती का फॉर्म आप भरो उसमें आप सुधार कर सकते हो। ये एक इतना सा क्लू मिला है मेरे को इसमें सुधार का। बाकी यदि आप दोबारा से यहाँ पर फॉर्म भरने जाओगे तो मेरे दोस्त सेम डिटेल सेम डेटा वहाँ पर मैच होगा तो हो सकता है फॉर्म आपका रिजेक्ट होने की चांस बने। बाकी आपको थोड़ा बहुत इंतजार करना है। जैसे आपकी यहाँ पर 10 जनवरी के आसपास आपको दोबारा से मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आखिरकार आपकी गलतियां हो गई तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। क्योंकि दोस्त जैसे जैसे विभाग के पास ये जो गलत आंकड़े जा रहे हैं, गलत डाटा जा रहा है, तो विभाग को जैसे पता लगेगा तो विभाग इस पर कुछ एक्शन लेगा और कुछ नोटिस जारी करेगा, कुछ भी बताएगा कि आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी मैं आपको पूरी गाइड कर दूंगा। तो दोस्त अभी आपने जो फॉर्म भर दिया है उसे भरा रहने दो, आप उसमें कोई भी छेड़खानी मत करो और आप 10 तारीख तक इंतजार करो। 10 तारीख तक मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको वो वीडियो देखते रहने हैं कि आखिरकार मैं इनके बारे में और क्या बताता हूं। बाकी इसमें सुधार होंगे तो मैं आपको अवश्य सुधार करके दिखाऊंगा। यदि सुधार नहीं होंगे तो आपको सेम डेटा लेकर ही आपको एग्जाम देना है। एग्जाम में कोई भी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी आगे गलतियां होती है तो आपका सब काम होता है, एफिडेविट वगैरह चल जाते हैं। बाकी आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब दोस्तों इसके अलावा भी आपकी और कोई गलती हो गई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसका तुरंत रिप्लाई दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा। दोस्तों इसके अलावा भी यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है ना तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आप वीडियो पूरा देख ले तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं कर दे तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जानकारी के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।